हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द वाटर कैन नॉट बी सेपरेट कंप्लीटली फ्रॉम इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है बेटा, वो उन पे अप्लाई की जाती है, उन लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिनका क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर बनता है उसको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस मिक्सचर में जो 95.4% इथेनॉल और 4.6% वाटर होता है, इस मिक्सचर का क्या होता है बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको हम एजियोट्रॉप्स कंसीडर करते हैं। और इसीलिए वाटर को हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ द लिक्विड एंड वेपर स्टेट बोथ हैविंग द सेम कंपोजिशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इफ द KF फॉर द वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल मोलैलिटी, एक्सप्लेन वाई द 1 मोलर ऑफ NaCl इन वाटर डज नॉट हैव द फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू। अगर वाटर का KF इतना है बेटा और उसमें 1 मोलर हम NaCl डाल दें, तो क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट हैव फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू बोथ ऑफ दीज। तो बेटा यहाँ पे NaCl जो है वो टूटेगा बेटा कितने आयंस में, 2 आयंस में पर मोल ऑफ द NaCl। तो डेल TF कैन नॉट बी इक्वल टू 1.86 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट इक्वल टू -1.86 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे। तो 2 से हम इसको क्या करेंगे बेटा, जो हमारी KF वैल्यू है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, वो हमारा होता है फॉर्मूला क्या, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। तो 1 मोलर के लिए हो गया KF की वैल्यू 1.86 डेल TF आ जाएगा। और डेल TF होता है बेटा हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किसका होता है, प्योर का ज्यादा होता है माइनस सोल्यूशन। तो बेटा हम यहाँ पे रखेंगे सोल्यूशन का और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 0। तो आंसर हमारा -1.86 नहीं आ सकता, क्योंकि NaCl जो है वो टूटेगा किसमें, आयंस में। तो इसलिए वैल्यू हमारी ये नहीं हो सकती। बट वो कह रहा है -3.72 भी नहीं हो सकती। तो बेटा डेल TF कैन नॉट बी इक्वल टू दिस वन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। वो कह रहा है अगर हमारे NaCl और जो हमारा वाटर है उसके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, तो NaCl का कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा 100%। तो इसकी I की वैल्यू जो है वो क्या होगी, <2 होगी। इसीलिए जो है हमारा वैल्यू जो है -3.72 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाई इज द कैम्फर प्रिफर्ड एज अ सोलवेंट इन फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैप्थलीन बाय द रास्ट मेथड। तो बेटा हम कैम्फर एज अ सोलवेंट क्यों यूज करते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है रास्ट मेथड से। तो कैम्फर की क्या होती है बेटा, जो डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 39.7 डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी। इसीलिए जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो लार्ज फॉर द सोल्यूशन ऑफ नैप्थलीन इन कैम्फर। इसीलिए जो है दिस कैन बी मेजर्ड इवन बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। हम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस यूज एंड क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा जो हमारे प्योर कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं अगर उनमें इम्प्योरिटी होगी तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाएगा और उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट को एक जो क्राइटेरिया दिया गया है फॉर द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।